सिर्फ सच। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे। बुधवार दोपहर वे अपनी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोगों के साथ जिस MI-17 हेलीकॉप्टर से सफर कर रहे थे वह तमिलनाडु के कुन्नूर के पास क्रैश हो गया। समाचार चैनलों में जब से खबर फ्लैश हुई मानो सारा देश ही स्तब्ध रह गया। जनरल रावत और उनके स्टाफ की सलामती के लिए देश में दुआओं के कई हाथ उठे। आखिरकार इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। जनरल रावत का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। उनकी पत्नी मधुलिका रावत शहडोल जिले के सुहागपुर की रहने वाली हैं। कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुके स्वर्गीय कुंवर मृगेंद्र सिंह उनके ससुर थे। उनका परिवार रीवा राजघराने से जुड़ा था। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली मधुलिका के परिवार से जनरल बिपिन रावत का रिश्ता 1985 में जुड़ा, जब मधुलिका के साथ उनका विवाह हुआ। मधुलिका न सिर्फ उनकी जीवन संगिनी रही बल्कि वे सामाजिक और आर्मी वेलफेयर से जुड़े कई कार्य करती थी। आज घर के दामाद और बेटी दुनिया में नहीं है। विमान हादसे की खबर जिस वक्त मिली उनका सारा परिवार स्तब्ध रह गया और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि भगवान सब कुछ ठीक कर दे। सीडीएस पद पर रहते हुए जनरल बिपिन रावत सुहागपुर नहीं आ पाते थे, लेकिन उनकी पत्नी मधुलिका हमेशा अपने मायके से संपर्क में रहती थी। वे खास मौके पर एक दूसरे से मिलते थे। अभी स्थिति तो कुछ भी मालूम नहीं है। जो भी टीवी में आ रहा है कि बहुत सीरियस हैं और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और शहडोल से नाता ये था कि वो सुहागपुर, मतलब मेरे जीजा जी लगते थे रिश्ते में, और यही उनका नाता था शहडोल सुहागपुर से। वो बहुत सालों से भी आए नहीं थे, कैसे बिजी बहुत थे और बहुत ज़्यादा उनका जो वर्क था, बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सालों से आए नहीं थे, पर आते जाते थे। और चर्चा लगभग फोन में होती रही। हाँ, व्हाट्सएप पे और इस सब पे। मैं अपनी बहन के साथ तो मेरा होता रहता था बातचीत। हर त्योहार पे हम लोग एक दूसरे को विश करते थे। अभी क्या स्थिति है सर? अभी कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या हुआ है। अभी तो जो टीवी में है वही है कि हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। संबंध में क्या जानकारी? बस टीवी से ही है, जितना जानकारी आप लोगों को वही मुझे है। क्या जानकारी मिली? टीवी से यही जानकारी है कि क्रैश हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ थे ऊटी में, और स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देना था उनको, और वो और उनकी वाइफ और कई सारे और लोग भी गए हुए थे, और प्लेन क्रैश हो गया आज सवेरे। बस यही मालूम है और ज़्यादा इससे ज़्यादा मालूम नहीं है। सुहागपुर के इसी मकान से जुड़ी जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की बहुत सी यादें हैं। जनरल रावत और उनकी पत्नी के निधन से समूचा सुहागपुर स्तब्ध है।